हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का रिप्रोडक्शन चैप्टर का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको समझेंगे कि एनसीईआरटी बुक में क्या क्या दिया हुआ है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये टॉपिक है, इससे पहला वाला चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है या क्यों है, इस चीज़ को दोनों टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। कहते हैं वी आर ऑल्सो फैमिलियर विथ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड ऑफ टू इंडिविजुअल्स बिफोर ए न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। तो हम लोग देख चुके हैं कि रिप्रोडक्शन का जो अलग अलग मोड है, तो रिप्रोडक्शन का जो मोड है वह डिपेंड करता है कि जो मोड इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के इन्वॉल्वमेंट को बिफोर ए न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड, मतलब नया जनरेशन के बनने के लिए जिसमें दो इंडिविजुअल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उस तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से भी हम लोग देख चुके हैं कि वो क्या होता है। तो कहता है बुल्स एलोन कैनॉट प्रोड्यूस न्यू काब्स, बुल्स जो है वह अकेले न्यू काब्स पैदा नहीं कर सकता है। नॉर कैन हैंस एलोन प्रोड्यूस न्यू चिक्स, और ना ही हैंस जो है, मुर्गी जो है, अकेले न्यू चिक पैदा कर सकता है। इन सच केस, इस तरह के केस में बोथ सेक्सेस, दोनों यानी कि मेल और फीमेल दोनों सेक्स जो है आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। तो दोनों सेक्स यानी कि मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत होती है नए जनरेशन के निर्माण के लिए। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है। तो सेक्सुअल मोड के कारण क्या होता है, वेरिएशन आता है, जिसके कारण इवोल्यूशन में मदद मिलता है, नए तरह के जीव का निर्माण होता है। तो ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है सेक्सुअल मोड का। तो कहता है कि इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस यही हो गया कि यह इवोल्यूशन में मदद करता है। आर देयर एनी लिमिटेशंस ऑफ ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कहता है कि क्या कोई लिमिटेशंस है ए सेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन का। ए सेक्सुअल का लिमिटेशन क्या है, यह हाईली कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जो है आसानी से पूरी तरह से नहीं हो पाता है, तो वो उसका लिमिटेशन है। तो कहता है व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कहता है द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ द डीएनए एज वेल एज द सेलुलर एपरेटस। कहता है कि दो नए सेल का निर्माण जो होता है, जो क्रिएशन होता है दो नए सेल का फ्रॉम वन, एक सेल से, उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होता है, तो डीएनए का कॉपी होना और साथ साथ सेलुलर एपरेटस का, यानी कि एक सेल से दो सेल बनने के दौरान डीएनए का कॉपी होना और सेलुलर एपरेटस का बनना, यह चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है। द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म, डीएनए कॉपी होने का जो मैकेनिज्म है, एज वी हैव नोटेड कैनॉट बी एब्सोल्यूटली एक्यूरेट। तो डीएनए कॉपी होने का मैकेनिज्म जो है वह एकदम एब्सोल्यूटली एक्यूरेट नहीं होता है। एंड द रिजल्टेंट एरर्स आर ए सोर्स ऑफ वेरिएशन, और जो उसके कारण जो एरर्स आता है वो एरर्स क्या है, वेरिएशन का सोर्स है किसी भी जीव के पॉपुलेशन में। यानी कि चूँकि डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होता है, तो जो रिजल्टेंट एरर आता है उसी एरर के कारण किसी भी जीव के पॉपुलेशन में वेरिएशन आता है। एवरी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म कैनॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशन, प्रत्येक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वह वेरिएशन के कारण प्रोटेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन इन ए पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। एक इंडिविजुअल के लिए वेरिएशन
सर्वाइवल नहीं काउज कर सकता है, यानी कि प्रत्येक इंडिविजुअल को जो है वेरिएशन प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन किसी एक पॉपुलेशन के लिए वेरिएशन जो है वह यूजफुल होता है उस स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए। इट वुड देयरफॉर मेक सेंस इफ ऑर्गेनिजम्स केम अप विथ रिप्रोडक्टिव मोड्स दैट अलाउ मोर एंड मोर वेरिएशन टू बी जनरेटेड। तो यदि इस तरह ऑर्गेनिज्म जो है यह इस तरह का रिप्रोडक्शन करता है, ये रिप्रोडक्टिव मोड रहता है, तो उसके कारण क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन जो है वह जनरेट होता है। कहता है वाइल डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म आर नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट। कहता है कि चूँकि डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म जो है वह पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होता है। दे आर प्रिसाइज इनफ टू मेक द जनरेशन ऑफ वेरिएशन ए फेयरली स्लो प्रोसेस। तो चूँकि पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होता है, तो जो वेरिएशन होता है वह कहता है कि वह काफ़ी होता है किसी भी जनरेशन को, मतलब जनरेशन में वेरिएशन लाने के लिए, और चूँकि वह एक फेयरली स्लो प्रोसेस है, तो वो वेरिएशन का आना जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो इसलिए जनरेशन जो है वह बचा रहता है। यह पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि जब ड्रास्टिक चेंज आता है, ड्रास्टिक वेरिएशन आता है, तो सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, सेल्स लिविंग नहीं रह पाता है। लेकिन जब बहुत कम मात्रा में वेरिएशन होता है तो सेल जिंदा रहता है। इफ़ द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म आर वेयर टू बी लेस एक्यूरेट, many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus and would die। कहता है कि यदि डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म लेस एक्यूरेट होता है, बहुत कम एक्यूरेट होता है, तो जो रिजल्टेंट डीएनए कॉपी बनेगा वह क्या होगा कि सेलुलर apparatus के साथ काम नहीं कर पाएगा और सेल मर जाएगा। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स बी स्पीड अप। तो कैसे वेरिएंट्स बनने का, नया वेरिएशन बनने का प्रोसेस जो है उसको हम लोग बढ़ाते हैं। कहता है ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन ए डीएनए कॉपी। प्रत्येक वेरिएशन जो होता है वह डीएनए कॉपी में बनता है दैट ऑलरेडी हैज़ वेरिएशन, और जिसमें उस डीएनए में पहले से वेरिएशन जो है वह जमा होता है। एक्यूमुलेटेड मतलब जमा होना फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन। कहता है कि प्रत्येक जनरेशन में जो वेरिएशन बनता है वह डीएनए में जमा होता है, और इस डीएनए में पहले से ही प्रीवियस जनरेशन वाला वेरिएशन जो है वह जमा होता है। दस टू डिफरेंट इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन वुड हैव क्वाइट डिफरेंट पैटर्न ऑफ एक्यूमुलेटेड वेरिएशन। इसलिए दो अलग अलग इंडिविजुअल किसी भी पॉपुलेशन में, उसमें दो अलग अलग पैटर्न होगा वेरिएशन का, यानी कि किसी एक स्पीसीज के पॉपुलेशन में दो अलग अलग इंडिविजुअल में जो वेरिएशन का पैटर्न होगा वह अलग अलग होगा। सिंस ऑल ऑफ दीज वेरिएशंस आर इन लिविंग इंडिविजुअल, और चूँकि जितने भी वेरिएशंस होते हैं वह लिविंग इंडिविजुअल में होता है, तो इट इज़ एश्योर्ड दैट दे डू नॉट हैव एनी रियली बैड इफेक्ट। तो इसका मतलब हो गया कि उस वेरिएशन का कोई बैड इफेक्ट नहीं होता है। कंबाइनिंग वेरिएशन फ्रॉम टू और मोर इंडिविजुअल्स वुड दस क्रिएट न्यू कम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट्स। दो अलग अलग वेरिएशन का कम्बिनेशन, दो अलग अलग इंडिविजुअल में उपस्थित वेरिएशन के कम्बिनेशन से एक नए तीसरे नए तरह के कम्बिनेशन का जन्म होता है। ईच कम्बिनेशन वुड बी नोबल सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। प्रत्येक कम्बिनेशन जो है एकदम अलग होता है, चूँकि यह दो अलग अलग इंडिविजुअल से आता है। द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट सच ए प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। कहता है
कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है उसमें क्या होता है कि कंबाइनिंग ऑफ डीएनए होता है, यानी कि डीएनए का कंबाइनिंग होता है, डीएनए मिलता है दो अलग अलग इंडिविजुअल से ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का डीएनए विथ डिफरेंट वेरिएशंस वो मिलता है, इनकॉर्पोरेट करता है, मिलता है और फिर ये रिप्रोडक्शन पूरा होता है। कहता है बट दिस क्रिएट ए मेजर डिफ़िकल्टी, लेकिन इस कारण से कहता है कि यदि दो अलग अलग जीव का डीएनए मिलता है तो कहता है कि यह एक मेजर डिफ़िकल्टी काउज कर सकता है। तो अब क्या डिफ़िकल्टी काउज करता है, तो वही है कि क्रोमोसोम का नंबर यदि डबल हो जाएगा तो अलग अलग जीव जितना बढ़ते जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर केवल डीएनए ही डीएनए पाया जाएगा। तो उसी चीज़ का सॉल्व दिया हुआ है कि कैसे होता है। कहता है बट दिस क्रिएट ए मेजर डिफ़िकल्टी, दो अलग अलग जीव का डीएनए मिलता है तो उसके कारण एक डिफ़िकल्टी पैदा हो सकता है। तो क्या डिफ़िकल्टी है, कहता है इफ़ ईच न्यू जनरेशन इज़ टू बी द कम्बिनेशन ऑफ द डीएनए कॉपीज फ्रॉम टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स, यदि नया जनरेशन जो है वह अपने प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स के डीएनए के कम्बिनेशन से बनता है, तो कहता है देन ईच न्यू जनरेशन विल end up having twice the amount of DNA that the previous generation had। कहता है कि यदि इस तरह का चीज़ होता है कि अपने दो प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स के कम्बिनेशन से एक नया जनरेशन का निर्माण होता है, तो जो नया जनरेशन बनेगा उसमें अपने प्रीवियस जनरेशन के दोगुना अमाउंट ऑफ डीएनए हो जाएगा। तो अब उसी का कहता है कि दिस इज़ लाइकली टू मेस अप द कंट्रोल ऑफ द सेलुलर एपरेटस बाय द डीएनए। तो फिर जो सेलुलर एपरेटस है वह डीएनए के द्वारा कैसे कंट्रोल होता है, कहता है बिसाइड इफ ईच जनरेशन डबल्स इट्स डीएनए, कहता है कि उसके अलावे यदि प्रत्येक जनरेशन में डीएनए की मात्रा डबल होते जाएगी, फेयरली सून देयर विल बी ओनली डीएनए ऑन द अर्थ, कुछ समय बाद पृथ्वी पर केवल डीएनए ही डीएनए रहेगा, विथ नो रूम फॉर एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज़ के लिए कोई जगह नहीं रहेगा, पृथ्वी पर केवल डीएनए ही डीएनए पाया जाएगा। हाउ मैनी वेज कैन वी थिंक ऑफ फॉर सॉल्विंग दिस डिफ़िकल्टी, हम लोग कितने या कैसे किस किस तरीके से इस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए सोच सकते हैं। कहता है कि वी हैव सीन अर्लियर दैट एज ऑर्गेनिज्म बिकम मोर कम्प्लेक्स, हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जैसे ही ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे कम्प्लेक्स होते जाता है उसमें स्पेशलाइजेशन भी बढ़ते जाता है। द स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीजेज, स्पेशलाइजेशन जो होता है टिश्यू का वह इंक्रीज करते जाता है। वन सॉल्यूशन दैट मेनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव फाउंड फॉर द प्रॉब्लम मेंशन्ड एबव, कहता एक सॉल्यूशन है जो कई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए जो ऊपर दिया गया है, यानी कि डीएनए जो डबल होता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहता है टू हैव ए स्पेशल लाइनेज ऑफ सेल इन ए स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन विच हैव ओनली हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कहता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए जो प्रॉब्लम ऊपर दिया गया है कि डीएनए तो डबल होते जाएगा, तो कहता है कि स्पेशल टाइप ऑफ सेल पाया जाता है एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन में, और उस स्पेशल टाइप ऑफ सेल में क्या होता है कि केवल हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है एंड हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए पाया जाता है एज कंपेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स, जिसको हम लोग जनरल भाषा में गैमिट कहते हैं। तो कहता है कि किसी खास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, यानी कि जो गैमिट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर है टेस्टिस और ओवरी में, ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जिसमें हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए पाया जाता है
नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स की अपेक्षा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो बॉडी सेल है, जो सोमेटिक सेल है, उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि जो गैमिट होता है, जो टेस्टिस और ओवरी में पाया जाता है, उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। तो उसी चीज़ को लिखा हुआ है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होता है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में। तो जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल हो गया वह गैमिट हो गया, और जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हो गया वह गैमिट फॉर्मिंग ऑर्गन हो गया, जैसे टेस्टिस और ओवरी। तो उसमें कहता है कि उस तरह के सेल्स में केवल हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है और हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए पाया जाता है, जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल है उसकी अपेक्षा। Thus, when these germ cell from two individuals combine, जैसे ही वह जर्म सेल दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का जर्म सेल कंबाइन करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल, जैसे ही वह दो जर्म सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कंबाइन करके एक नया इंडिविजुअल बनाता है, इट रिजल्ट्स इन री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसके फलस्वरूप क्या होता है? तो री इस्टेब्लिशमेंट होता है क्रोमोसोम्स के नंबर का, और फिर डीएनए कंटेंट ऑफ इन द न्यू जनरेशन, और नए जनरेशन में डीएनए कंटेंट जो है उसका भी री इस्टेब्लिशमेंट होता है, और भी मतलब वह अपने प्रीवियस जो सेल्स है उसके बराबर डीएनए ही उसमें आता है। कहता इफ द इज टू ग्रो एंड डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म, यदि जायगोट ग्रो करता और डेवलप करके नए जीव का निर्माण करता है, व्हिच हैज हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन, जिसमें हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू और ऑर्गन होता है, देन इट हैज़ टू हैव सफिशिएंट स्टोर ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग दिस। तो कहता है कि उस जायगोट में सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी स्टोर रहता है उस काम को करने के लिए, स्पेशलाइज्ड टिश्यू और ऑर्गन के निर्माण को करने के लिए उस जायगोट में सफिशिएंट मात्रा में एनर्जी पाया जाता है। कहता है इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, जो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उसमें इट इज़ सीन दैट द टू जर्म सेल आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। दोनों जर्म सेल एक दूसरे से काफ़ी अलग नहीं दिखते हैं, और इवन भी सिमिलर, और कभी कभी तो सिमिलर ही होते हैं। तो उस तरह के कंडीशन को हम लोग आइसोगैमी कहते हैं, जब दोनों गैमीट जो है वह एक ही तरह के होते हैं, तो उस तरह के कंडीशन को आइसोगैमी कहते हैं। और जब दोनों गैमीट अलग अलग तरह के होते हैं तो उस कंडीशन को हेट्रोगैमी कहते हैं। कहता बट द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कम्प्लेक्स, जैसे जैसे बॉडी डिजाइन कम्प्लेक्स होता जाता है, द जर्म सेल ऑल्सो स्पेशलाइज्ड, जर्म सेल भी स्पेशलाइज्ड हो जाता है, मतलब अलग अलग तरह के जर्म सेल हो जाते हैं। वन जर्म सेल इज लार्ज, एक जर्म सेल बड़ा हो जाता है, एंड कंटेन्स द फूड स्टोर, और उसमें भोजन स्टोर होता है, वाइल द अदर इज स्मॉलर, जबकि दूसरा जो जर्म सेल होता है वह छोटा होता है, एंड लाइकली टू बी मोटाइल, और एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला होता है। कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड द मेल गैमिट, और मोटाइल जर्म सेल को हम लोग मेल गैमिट कहते हैं, और ऐसा जर्म सेल जिसमें स्टोर फूड होता है उसको हम लोग फीमेल गैमिट कहते हैं। वी शैल सी इन द नेक्स्ट फ्यू सेक्शन, हम लोग कुछ अगले सेक्शन में देखेंगे कि कैसे जो है नया जीव का क्रिएशन होता है दो अलग अलग तरह के गैमिट से, ठीक। राइज टू डिफरेंसेज इन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनते हैं। इन द सेम केस डिफरेंस इन द बॉडीज ऑफ द मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म, मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म के बीच में बनता है। थैंक यू।